महाराष्ट्र के नागपुर से ही एक अहम खबर है। मांझा यहां पर नष्ट किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। चाइनीज मांझे को नष्ट कर रही है पुलिस। 25 लाख का चाइनीज मांझा यहां पर जब्त किया गया और उसके ऊपर रोड रोलर चला दिया गया। कई राज्यों में चाइनीज मांझे की बिक्री बैन है। बैन के बावजूद चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया जा रहा है और यही सबसे दुखद, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है इस खबर का। चाइनीज मांझे की बिक्री को कई राज्यों में बैन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद बाजारों में चाइनीज मांझा अवेलेबल हो जाता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़े पैमाने पर चाइनीज मांझा जब्त किया गया है और नागपुर में उसके ऊपर चलाया जा रहा है रोड रोलर। 25 लाख का जो जानकारी दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसके मुताबिक 25 लाख का तकरीबन चाइनीज मांझा जब्त किया गया और उसके ऊपर रोड रोलर चला दिया गया। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि महाराष्ट्र में कहां-कहां चाइनीज मांझे की दहशत है और क्या एक्शन पुलिस प्रशासन ले रहा है, ये आप समझिए। भिवंडी, पतंग के मांझे से यहां युवक का गला कट गया। बाला साहेब ठाकरे फ्लाईओवर पर यह घटना सामने आई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है यह युवक जो कि मांझे का शिकार हुआ है। वसई, बाइक पर जा रहे युवक का यहां पर गला कट गया। गले पर 9 टाके आए, किसी तरह से इसकी जान बची। छत्रपति संभाजीनगर में भी एक हादसा हुआ। यहां पर एक महिला की गर्दन कट गई और उनको 40 टाके आए। मोढ़ा नाका, यहां पर भी एक हादसा हुआ। फ्लाईओवर के पास एक घटना हुई। इसके अलावा नागपुर में सुरक्षा के लिहाज से 14 फ्लाईओवर बंद किए गए। ट्रैफिक विभाग ने एहतियातन इन रास्तों को बंद कर दिया है। नागपुर में पुलिस ऑपरेशन चला रही है नायलॉन मांझा ऑल आउट करने की। 25 लाख के चाइनीज मांझे पर रोड रोलर चला है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कल्याण, डोंबिवली, मुंबई में चाइनीज मांझे के खिलाफ ड्राइव चलाई जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 6 दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई भी की गई है जो चाइनीज मांझा बेच रहे थे। मीरा रोड, मुंबई, चाइनीज मांझे के खिलाफ यहां पर एक्शन हुआ है। 2 दुकानदारों पर केस दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर प्रशासन सतर्क तो नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुंबई आपको सीधे लिए चलते हैं। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। कई जगहों से जेपी ऐसी खबरें आई हैं जहां पर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, नागपुर में एक्शन लिया जा रहा है। कई दुकानदार जो चाइनीज मांझा बेचते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि बैन के बावजूद चाइनीज मांझा अभी भी बाजारों में अवेलेबल हो जा रहा है। इस पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए क्या कर रही है सरकार? बिल्कुल सही कहा समीर आपने। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में चाइनीज मांझे के चपेट में आने से एक के बाद एक हर रोज नए केस आ रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 2 घंटे पहले औरंगाबाद संभाजीनगर में, छत्रपति संभाजीनगर में एक पुलिस सिपाही का गला जो है वो कट गया चाइनीज मांझे से। वो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, दीपक भराम्बे उनका नाम था। और बड़ी बात यह है कि चाइनीज मांझे को लेकर कितनी सतर्क है महाराष्ट्र सरकार। सारे जितने भी डीएम हैं, एसपी हैं, उनको ये आदेश दिया गया है, सिविक अथॉरिटी है कि वो अपने अपने इलाकों में उन दुकानों पर जाएं जहां पर ये चाइनीज मांझा बिकता है। मुंबई की भाषा में इसे तंगूस मांझा कहते हैं। ये कांच के केमिकल से बना होता है और इतना धारदार होता है कि जो पतंग उड़ाते हैं उनके उंगलियों को भी ये काट देता है। और आप सोचिए कि जब पतंग उड़ते उड़ते मोटरसाइकिल सवारों के पास जाती है तो वो पूरा मांझा जो है स्पीड में जा रही मोटरसाइकिल सवार का गला रेत देता है। तो एक तरीके से ये बहुत डेंजरस है और इसको लेकर नागपुर में आज 14 फ्लाईओवर्स बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि फ्लाईओवर के ऊपर से, जब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फ्लाईओवर के ऊपर से जब मोटरसाइकिल जाती है तो मोटरसाइकिल सवार जो है उनके लिए ज़्यादा खतरा होता है और नीचे से जब मोटरसाइकिल जाती है तो ये खतरा कम होता है, क्योंकि ऊपर जो पतंग उड़ते हुए आती है वो पतंग मोटरसाइकिल सवार के गले में मांझे के साथ लपट जाती है और हेलमेट होने के बाद भी जो मोटरसाइकिल सवार है वो घायल हो जाता है और कई बार उसकी मौत हो जाती है। 2016 में, 2019 में, 2022 में ऐसी 3 मौतें मैं कवर कर चुका हूं। तो ये बहुत डेंजरस है चाइनीज मांझा, लेकिन आज भी धड़ल्ले से इसलिए बेचा जाता है क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा होती है समीर। ये मांझा ऐसा मांझा होता है जब पतंग हवा में उड़ती है, उड़ते समय ये मांझा दूसरे पतंग को काट देता है। इसमें धार बहुत तेज होती है, तो
तो हर पतंग उड़ाने वाला ये चाहता है कि उसके पास चाइनीज मांझा हो ताकि उसकी पतंग ना कटे और ज्यादा से ज्यादा दूसरी पतंग को वो काट दे। ये एक इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है और इसी का फायदा उठाकर जो व्यापारी हैं वो ये चाइनीज मांझा बाजार में उतारते हैं। बिल्कुल सही बात है जेपी, और ये कितनी छोटी बात है और बड़ी बात जो है वो कितनी गंभीर है कि इससे किसी की जान जा सकती है, जाने जा रही है। और जब हम इतने सवाल उठाते हैं पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर, तो कुछ उंगलियां हमारे ऊपर भी उठती हैं कि लोग खरीद ही क्यों रहे हैं। अगर चाइनीज मांझा कोई ना खरीदे तो दुकानदार उसे रखेगा ही नहीं, लेकिन लोग खरीद रहे हैं, यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है।